हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है और आज भी मेरे साथ चाचा जी हैं और चाचा जी का भी एक अच्छे स्तर पे इनका आध्यात्मिक सफ़र चल रहा है। तो आज चाचा जी अपने आध्यात्मिक जो सफ़र है उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको बताने जा रहे हैं और शायद ये आपके लिए कुछ ना कुछ लाभकारी या कारगर सिद्ध हो। तो चाचा जी स्टार्ट कीजिए। जी चाचा जी। निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहिब आप है, सरगुण संत विचार। श्रोतागण नमस्कार, सभी ਨੂੰ प्रेम भरी नमस्कार। निर्गुण सरगुण एक है। निर्गुण और सरगुण दो नहीं, एक ही है। कैसे है? जैसे एक निर्गुण से सरगुण बना, तो जो निर्गुण से सरगुण कब बना? निर्गुण था, वो सरगुण में आ गया। सरगुण तो कहीं से आए ही ना, गुण कहाँ से आए? निर्गुण से आए हैं। तो निर्गुण सरगुण एक है, एक ही बात है। जैसे एक छोटा सा बड़ का वृक्ष होता है, उसमें लाखों फल लगते हैं, हर एक फल में हजार हजार बीज होता है, एक एक हजार बीज होता है। तो उससे वैसे ही ये सृष्टि है जो वो निर्गुण से सरगुण हो गई। ये वो बड़ का दरख्त है जो जैसे फला फूला लगता है, वैसे ही हम ये सृष्टि उसी का ही रूप है, निर्गुण का ही रूप है। इसलिए ये जो निर्गुण है वो भी आप हो, सरगुण हो तो भी आप ही हो। इसमें कोई और दूसरी बात नहीं है। और जो भी दो कहता है वो ठीक नहीं। दो कहे जो दोज की पकड़े जाए दरबार, उसको सजा मिल सकती है अपने आप में ही, जो दो कहता है। ये तो सारी विश्वास की बात है, विश्वास की बात है। विश्वास कैसे है? विश्वास कैसे है? विश्वास हमने करना है, जैसे कबीर जी ने भी लिखा है, कर विश्वास ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। ये तो आपकी जो नज़र है ना, वो देखने से आपको विश्वास से मिलती है। जैसे हम बोलते हैं भी कमरे में कोई अंधेरा है, उसमें दिया जला दिया तो वहाँ प्रकाश हो गया। तो जो आज थ्योरी चल रही है वो है भी दिया जलाई चलो, आपको हौली हौली 6 महीने साल में प्रकाश दिखेगा। प्रकाश तो उसी वक्त दिखना चाहिए जब विश्वास है। जब हमने दीवा जला लिया तो फिर अंधेरा कहाँ है वह। इसीलिए हमको आपके जो हमारी अंदर की खोज है, जब हम उससे जुड़ते हैं तो फिर कोई दुआ सेकंड भी नहीं जो हमको उसकी प्राप्ति ना हो, उससे हम ना जुड़ सकें। इसीलिए तो जो निर्गुण सरगुण एक ही है, दूसरी कोई बात ही नहीं है इस पर। चाचा जी, और कुछ विद्वानों की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं, आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि शब्द से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसमें शब्द का कितना योगदान है, जिससे ये सारा का सारा उनके मुताबिक या अपने ग्रंथों के मुताबिक कि जो शब्द से ही सारा का सारा ये संचार हुआ है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? वो शब्द आया कहाँ से? विचार तो ये है, शब्द कहाँ से आया? शब्द भी तो सरगुण रूप में आया है। सरगुण किसी ने शब्द भी हमारे पास भेजा है, शब्द से उत्पत्ति हुई है। सो इसलिए हम तो शब्द भी उसी सरगुण का ही रूप बन के आया है। सरगुण ही है शब्द, और कोई बात ही नहीं।
अच्छा जी, और शब्द को हम निर्गुण नहीं मान सकते? बिल्कुल नहीं मान सकते। निर्गुण जैसे हम अपने आप को निर्गुण भी मान सकते हैं, सरगुण भी मानते हैं, वो एक ही है बात। जी। हाँ। और चाचा जी, तो क्या हमें, जिससे ये सारा का सारा संचार हुआ है, ऐसे ही शब्द हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, क्या हमें उन शब्दों का ध्यान करना चाहिए? जब अंदर की खोज करते हैं हम, तो वो स्वयं ही प्रकट होते हैं, स्वयं ही सारा जो संसार में हो रहा है, जो ब्रह्मांड में हो रहा है, सब तुम्हारे हो रहा है अंदर में, सब अंदर में हो रहा है। जैसे जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, जोई ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ये ब्रह्मांड है वो भी वही चीज़ है। जो ये शरीर एक इंसान का शरीर है जो सरगुण रूप में बैठा है निर्गुण हमारे में, तो वो भी एक ही चीज़ है। जो चक्रां की करा बात होनी तो। हाँ जी, आप चक्रों के बारे में बता सकते हैं? हाँ, जी। शरीर में 7 चक्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह काम कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले है वो मूल चक्र है। मूल चक्र पृथ्वी तत्व की प्रधानगी है वहाँ पर। मूल चक्र गणेश वासा, मूल चक्र गणेश वासा, रक्त वर्ण जहाँ जानिए, के लिए जाप कुलीन तज सब, शब्द हमारा मानिए। उसके बाद में है स्वादिष्ठान चक्र। स्वाद चक्र ब्रह्माद का वासा, जो ब्रह्मा की पावर है उस स्वादिष्ठान चक्र पर है। स्वादिष्ठान ब्रह्माद का वासा, जहाँ सवित्री ब्रह्मा रहें। ओम जाप जपंत हंसा, ज्ञान योग सतगुरु कहें। अगर हमने ओम शब्द की स्वादिष्ठान से शुरू करना है तो ओम शब्द का जाप करना पड़ेगा। जो ओम शब्द है वो उत्पत्ति का शुरू होने वाला है, तो उसका काम हमारा पावर है जो है स्वादिष्ठान में। उसके बाद आ गया नाभ कमल तीसरे नंबर पर। नाभ कमल, नाभ कमल में विष्णु विशंबर। विष्णु क्या करता है? पालना करता है। हमारी नाभ से जठरगन से भी पालना होती है। नाभ कमल में विष्णु विशंबर, जहाँ लक्ष्मी संगवास है। हरिओम जाप जपंत हंसा, जानत विरले दास है। अगर हमने नाभ कमल से पावर उठानी है तो हरिओम, पहले तो ओम से चला था काम, अब यहाँ पर हरिओम आ गया। हरिओम, हा जो हर शब्द है वो भी अग्नि का प्रतीक है, र शब्द भी अग्नि का प्रतीक है। हरिओम जाप जपंत हंसा, जानत विरले दास हैं। ये किसी को इस बात का पता है भी नाभ कमल से करना होगा तो हमको क्या बोलना है। फिर आया उसके बाद उत्पत्ति के बाद आ गया डी का, GOD, डी की डायरेक्शन आती है डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो फिर हृदय कमल, हृदय कमल महादेव देवा सती पार्वती संग हैं। पार्वती और शिव जी, हृदय कमल महादेव देवा सती पार्वती संग हैं, उनकी पावर हृदय कमल में है। एक बार हिलने से, धड़कने से बंद हुआ तो बंदा गया, खात्मा हो गया। हृदय कमल महादेव देवा सती पार्वती संग हैं, सो हम जाप जपंत हंसा, ज्ञान योग भला रंग हैं। ज्ञान योग, योग मेल करना हो उससे जो अपने अंदर में है ज्ञान से, तो हमारे को सोहम का उच्चारण शुरू होगा, फिर हृदय कमल से चलेगी पावर। सोहम एकदम हृदय पर ठोकर लगती है तो सोहम जाप जपंता हंसा, ज्ञान योग भला रंग है। कंठ कमल, इसके ऊपर आ गया कंठ कमल। कंठ कमल में वसे विद्या, ज्ञान धान बुद्धि नासी। इतनी नॉलेज हमारे पास में है, जो हृदय कमल में उनका स्थान है, उसका हमको किसी को अनुभव ही नहीं है। हम तो 1% भी उसका यूज नहीं कर रहे, ना किसी को मालूम है। कंठ कमल में वसे विद्या, ज्ञान त्यान बुद्धि नासी, लीला चक्रमद काल कर्म आवत दमको फांसी। उसके बाद आ गया त्रिकुटी कमल, माथे के बिल्कुल जहाँ बिंदी लगाई जाती है, तीसरी आँख बोलते हैं जो, त्रिकुटी कमल। त्रिकुटी कमल में परम हंस पूर्ण, सतगुर समर्थ आप हैं। मन पाउना सम सिंध मेलो, मन पाउना हवा दियाँ दोने नक्का नासका दा जिहड़ा पिंगड़ा दे नाल त्रिकुटी ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ मन पाउना सम सिंध मेलो। फिर सुरत नृत्य का जाप है, फिर सुरत और नृत्य एक हो जाएगी, सुरत नृत्य का जाप है। फिर वहाँ से शक्ति चलती है। उसके बाद में आ गया सहज कमल।
सहस कमल दल आप साहेब ज्यों फूलन मध्य गंध हैं। सहस कमल जो जहाँ चोटी रखते हैं वहाँ पर सहस कमल है, एक फूल है, उसकी कोई डंडी नहीं है, उसका कोई बेल नहीं है, उसको कोई पानी डालने वाला नहीं, अष्टकमल है। सहस कमल दल आप साहेब ज्यों फूलन मध्य गंध हैं, पूरा रहा जगदीश जोगी सत समर्थ निर्बंध हैं। वहाँ पर तो खुद झूठ सच नीर शीर का नवेड़ा ही हो जाता है जब हम सहस कमल पर जाते हैं। इसी तरह ये चक्रों के ध्यान से भी हमारा मेल हो जाता है। चाचा जी, कहीं ना कहीं इनका जितना भी जो ये योग हैं या चक्रास हैं, जो इनका तल है वो सारा का सारा मन का खेल है। ये सारा मन पे इसका कार्य होता है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है जी। मन का है खेल। मन पाउना सम सिंध मेलो। मन तो जद आपां ने हवा का मेल करना त्रिकुटी कमल ना जाके, मन पाउना सम सिंध मेलो सुरत नृत का जाप है। फिर सुरत और नृतिक होके जाप चलना, फिर असी अगे सहस कमल जाना। जे मन ही नहीं साडा, मन ही ने तो सारा काम बिगाड़ना, मन ने ही ठीक करना है। मन को मन की खेड़ है सारी। मन को ही शुद्ध करने के लिए ये सारा काम जो बताया आपने चक्रों का, तो मन इसी से मन को काबू किया जाता है। ठीक है चाचा जी, ठीक है चाचा जी। और आगे भी हम अगर कुछ ना कुछ आपको बताने लायक कुछ ना कुछ जानकारी होगी तो चाचा जी ज़रूर बताएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जहाँ तक आपके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट दें आपकी यात्रा में, जो भी हमारी इनर जर्नी है और या आध्यात्मिक सफ़र है। तो थैंक यू चाचा जी हमें समय देने के लिए। मिलते हैं और किसी छोटी सी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। ठीक है जी, नमस्कार जी। जैसे बस में लिखा होता है ना, सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है। ये जो यात्रा है उसके जिम्मेवार हम ही हैं। किसी मन से ही शुरू हो जानी है, कि कोई और इसका जिम्मेवार नहीं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।